बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन इन्फॉमर। वो साबिक़ पुलिस मुलाजिम था जिसे रिश्वत और पुलिस के खुफिया ऑपरेशन की मुखबरी के इल्ज़ाम में मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। इस वक्त फैसलाबाद की टेक्सटाइल मिल में अच्छी पोस्ट पर फाइज था और फैमिली भी अपने साथ फैसलाबाद ले गया था, क्योंकि इसके अदारे ने इसे इस काबिल नहीं छोड़ा था कि अपने अजीज़ व अकारिब के सामने सर उठाकर जी सके। उसने कहा था, सर मेरी ख्वाहिश बहुत अजीब है। मैंने पूछा, क्या अजीब ख्वाहिश है तुम्हारी? उसने बताया कि मेरा नाम हमाद अहमद है और मैं चाहता हूँ रोज़े महशर अल्लाह के रूबरू जब मैं पेश हूँ तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने अल्लाह ताला मुझसे सवाल करें कि बताओ तुमने मेरी मखलूक और मेरे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए क्या किया। तो बताऊं कि मेरा सीनियर ऑफिसर अपने आला अफसरान की खुशनदी के लिए एक तकरीबन बेगुनाह नौजवान को पकड़ लाया था और मेरे हवाले करते हुए हुक्म दिया था कि सुबह जब मैं आऊं तो ये शख्स ना बैठने के काबिल हो, ना पैरों पे खड़ा होने के काबिल हो, ना ही पीठ के बल लेट सके। इसे मेरे सामने इस हालत में पेश किया जाए, ये घुटनों के बल खड़ा हो। मैंने नई नई पुलिस फोर्स ज्वाइन की थी, लिहाजा मेरे दिल में खौफ खुदा बाकी था। मैंने नौजवान से तन्हाई में इसका जुर्म पूछा तो इसने बताया कि एक पुलिस ऑफिसर का मामूजाद भाई मेरी बहन के साथ दस्तराजी कर रहा था। मेरे मना करने पर भी बाज नहीं आया तो मैंने इसे बज़ौर बाजू रोका। अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत करके अभी घर पहुंचा ही था, कानून के रखवाले इस पुलिस ऑफिसर के मामूजात के हमरा मेरे दरवाजे पर पहुंच गए। मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और जिस लड़के को मैंने अपनी बहन के साथ बदतमीज़ी करने से मना किया था, इसी लड़के ने मुझे ताकत जताते हुए कहा, अब तेरी बहन ही तुझे छुड़ा कर लाएगी, मगर मुझे खुश करने के बाद। इतनी बात करने के बाद लड़का रोने लगा तो मैंने इसे दिलासा दिया, मोटरसाइकिल पर बिठाया, इसके घर पहुंचाया जहां इसकी बूढ़ी माँ व जवान बहन इसकी मुंतज़र थी, और कहा कि तुम रातों रात इनको लेकर किसी दूर पार के अजीज़ के पास चले जाओ जहाँ किसी को तुम्हारा इल्म ना हो। साथ ही जेब में मौजूद रकम इनके हाथ पर रखी और वापस थाने पहुँच गया। मैंने यह सब कुछ इस वजह से किया क्योंकि मुझे पता था ना तो इस लड़की को कानूनी तौर पर गिरफ़्तार किया गया था, ना ही किसी रिकॉर्ड में था। लिहाजा जो ही सुबह मेरे सीनियर ने आकर मुझसे लड़के के मुतल्लिक पूछा तो मैंने बता दिया कि लड़का बेगुनाह था, मैंने छोड़ दिया। जब सीनियर को मेरे इस फैसले का इल्म हुआ तो इसने मेरे खिलाफ ना सिर्फ खुद सख्त एक्शन लिया बल्कि इस पुलिस अफसर तक भी मेरी कारस्तानी पहुंचाई जिसकी इमा पर इस मजबूर लड़के को गिरफ़्तार किया गया था। यूँ मेरे खिलाफ महकमाना कार्रवाई का आगाज़ हुआ और मुझे रिश्वत लेने, खुफिया ऑपरेशन की मुखबरी करने के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया। मेरी जॉब चली गई। मैं सज़ा पूरी करके बाहर आया और मिल में मुलाजमत इख्तियार कर ली। अल्लाह ताला ने मुझे तरक्की दी और मैं सरकारी नौकरी से अच्छा कमाने लगा। मेरी नौकरी जाते ही मेरे रिश्तेदारों ने मुझसे नज़रें फेर लीं। मुझे और मेरे बच्चों को शदीद ज़हनी अजियत का सामना करना पड़ा, यहाँ तक हमने मजबूर होकर वह गांव ही छोड़ दिया। आज मेरी फैमिली मेरे साथ है। मैंने बच्चों को बेहतरीन तलीम और तरबियत दी है। मेरी ख्वाहिश है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू जब अल्लाह ताला मुझसे ये सवाल करें तो मैं जवाब दूँ कि ए अल्लाह, मैंने एक उम्मत मुहम्मदिया की बेटी को बेआबरू होने से बचाया, एक बेगुनाह उम्मती को पुलिस के तशद्दुद से बचाया। मैंने इस नेकी के बदले अपनी मुलाजमत से हाथ धो लिए मगर कभी शिकवा नहीं किया। मैं अपने बच्चों को भी ऐसी तरबियत करके आया हूँ कि अगर कभी वक्त पड़ा तो वह हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इनकी उम्मत की बेटियों के दिफा और उम्मत की खातिर जान तक की कुर्बानी देने पर सरगुज़ेर नहीं करेंगे। हमाद अहमद साहब की बात ख़त्म हुई तो बेख्तियार मेरा दिल चाहा कि इस शख्स के कदम चूम। मुझे यकीन है रोज़े महशर जब ये अपनी कुर्बानी का जिक्र करेगा
तो इसे साए अर्श व शिफात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रूर नसीब होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग इन्फो मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।